नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपको आज मैं लेके आया हूँ सिटी ब्यूटीफुल से चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी में बसा ये गांव। हाँ जी, आज आपको लेके आया हूँ जयंती माजरी। और यहाँ लगा हुआ है सबसे बड़ा मेला। हर साल फरवरी के महीने में लगता है और मेले की शुरुआत यहीं से हो चुकी है। अभी भी मंदिर करीब 4-5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की चोटी पे है। वहाँ तक हम पैदल पैदल ही जाएंगे क्योंकि मेला लगा हुआ है, तो इसलिए रास्ता ब्लॉक कर रखा है। चलते हैं पैदल पैदल, दिखाएंगे आपको पूरा मेला, दिखाएंगे क्या क्या मिलता है देखने को मेला। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे बहुत सपोर्ट मिलेगी आगे वीडियो बनाने की। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोई जयंती माजरी विलेज है, ये पड़ता है पंजाब में। बहुत ही खूबसूरत विलेज है और माता रानी का निवास है, तो उसकी बताएंगे कहानी क्या स्टोरी है। और कहानी कुछ दोस्तों इस प्रकार है। 500 साल पुरानी इस मंदिर की शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी, जो बाबर के शासनकाल के दौरान एक हथनौर का राजा एक हिंदू राजपूत था। उसके 22 भाई थे, उसमें से एक भाई की शादी कांगड़ा की राजा की बेटी से हुई थी। वह माता की बहुत ही बड़ी उपासक थी। रोजाना माता रानी के दर्शन करने के बाद ही जलपान करती थी। उसने माता से कहा कि मैं तुम्हारे बिना इतनी दूर कैसे जाऊंगी। माता ने उसके सपने में दर्शन दिए और उसको आश्वासन दिया कि बेटी तुम्हारी डोली यहाँ से उस समय उठ पाएगी जब मेरी डोली भी साथ में उठेगी। शादी के बाद जब डोली नहीं उठी तो सब चिंता में पड़ गए। इसके बाद लड़की ने अपने पिता को सपने वाली बात बताई। उसके बाद माता को डोली भी सजाई गई और लड़की की और माता की डोली हथनौर वाले राजा के साथ विदा कर दी गई और राजा ने पुजारियों को भी साथ भेज दिया। इतनी अच्छी बात है दोस्तों। उस वंश के पुजारी अब तक माता की पूजा करते आ रहे हैं। करीब 200 साल तक छोटे से रहे इस मंदिर को बाद में डाकू गरीबदास ने बनाया। वो मुल्लापुर का राजा गरीबदास कहलाया। और उसकी भी कहानी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको। माँ की महिमा से डाकू गरीबदास बना था राजा। जयंती नदी के किनारे स्थापित माता की पूजा कांगड़ा से आई हुई बेटी के अलावा मनी माजरा के जंगलों में रहने वाला एक डाकू गरीबदास भी करता था। कुछ समय के बाद जब कांगड़ा की बेटी का देहांत हो गया तो डाकू गरीबदास ने हथनौर राज्य पर हमला कर दिया गया और सब कुछ खत्म करने के बाद खुद का राज्य स्थापित कर लिया और नदी के किनारे रखी माता की मूर्ति को पहाड़ी पर ले जाकर मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया। यह मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। हथनौर में राज्य को खत्म करने के बाद डाकू गरीबदास राजा बना और उसने मनसा देवी मंदिर तब करीब 50 किलोमीटर के दायरे पर शासन किया। हथनौर राज्य में राजमहल के बाद अपने किले की स्थापना वर्तमान में मुल्लापुर में और दूसरा किला मनी माजरा में बनाया। दूसरा किला बनाने के बाद माता मनसा देवी की मंदिर की भी स्थापना की। स्थापना मतलब दोस्तों देखो कि माता मनसा देवी और माता जयंता देवी मंदिर दोनों की स्थापना राजा गरीबदास जो पहले डाकू हुआ करते थे उन्होंने की है। और अभी भी माता रानी का जो श्राप है गांव में वो अभी भी लोग इसको मानते हैं। और यहाँ करीब 150 से भी ज़्यादा घर हैं, लेकिन किसी ने भी दूसरी मंजिल नहीं बनाई है। ऐसी धारणा है कि अगर कोई भी इस घर के ऊपर दूसरी मंजिल बनाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी होती है। बताया जाता है कि इस गांव को देवी ने श्राप दिया गया है, जिससे लोग आज भी डरते हैं। गांव की पहाड़ी में माता जयंती देवी का जो मंदिर है और इस गांव का नाम जो जयंती माजरी रखा गया है। इस गांव के घर के ऊपर दूसरी मंजिल बनाने के पीछे माता द्वारा दिया गया श्राप। देवी ने श्राप में कहा कि आप सब मुझसे नीचे ही रहो और झुककर ही रहोगे। यदि कोई मुझसे ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो उसको हानि ही होगी। और ये था माता रानी का श्राप। और इसकी कोशिश भी की गई दूसरी मंजिल बनाने की। वो कहानी कैसी है, बताया जाता है कि आज से 4 साल पहले गांव में एक सरकारी स्कूल में दूसरी मंजिल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे काम शुरू हुआ एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद स्कूल की दूसरी मंजिल का निर्माण नहीं हो पाया। इस कारण लोगों श्राप से डरते हैं और कभी भी घर के ऊपर दूसरी मंजिल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। और आपको पता ही है इस गांव में 150 से ज़्यादा घर हैं और उसकी आबादी करीब 1000 से ऊपर है। लगभग आजकल यहाँ लगभग सभी मकान पक्के बन चुके हैं। अब गांव में कई नए मकान का निर्माण चल रहा है, लेकिन कोई भी दूसरी मंजिल बनाने की कोशिश नहीं करता है। ये था श्राप जयंती माजरी विलेज के ऊपर जो माता रानी ने दिया था। और आपको पता ही होगा कि 7 देवियाँ हैं हिमाचल की।
कांगड़ा विलेज की। तो उसमें से एक देवी है जयंती देवी, उसके बाद नैना देवी, ज्वालामुखी देवी, चिंतपूर्णी देवी, माता मनसा देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी और लास्ट में आपको पता ही है जयंती देवी। ये सातों देवियां हैं जो बहन हुआ करती थी। दोस्तों ये स्टोरी थी, आपको कैसी लगी? अब चलते हैं मेले के अंदर। मैंने आपको बता दी कहानी ये श्राप की और माता रानी की। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मंदिर अभी भी ऊपर पहाड़ की चोटी पर है। दोस्तों मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब आप मंदिर पास में ही है तो आप दर्शन करते करते आप खुद देखिए वीडियो। और मैंने मंदिर के बारे में आपको बता ही दिया है, कहानी बताई दी है। और जयंती देवी माता मंदिर जो चंडीगढ़ के पास है और मनसा देवी माता मंदिर जो चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, दोनों ही आसपास ही हैं। बची हैं 5 हिमाचल की माता रानी जो कहते हैं हिमाचल की देवी, उनके भी दर्शन जल्दी कराऊंगा आपको। चलते हैं, वीडियो बने रहिएगा लास्ट तक। अरे सामान लेना पड़ेगा तुम साथ। ले ली। आप